बुलडोजर चला और उजड़ गया पूरा घर। अफसर बनना बेटा, लेकिन किसी का रोजगार मत छीनना। चेतन सैनी की आखिरी कहानी, जिसने बच्चों को कहा था पढ़ लिख कर अफसर बनना बेटा, मगर किसी गरीब का रोजगार मत उजाड़ना। उसी ने बेरोजगारी से टूटकर मौत को गले लगा लिया। एक पिता जो अपने बच्चों को अफसर बनते देखना चाहता था, एक बेटा जो अपने परिवार के लिए मिलकर मेहनत से फल का कारोबार कर रहा था। लेकिन कुछ मिनटों की सरकारी कार्रवाई ने उसकी जिंदगी की नींव हिला दी और फिर मुरादाबाद की एक गर्म रात में वो कूद पड़ा छत से, सब कुछ पीछे छोड़कर हमेशा के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद के मझौला इलाके में रहने वाला चेतन सैनी एक मेहनती आड़ती था। उसके पिता हुकुम सिंह की मंडी समिति में हुकुम सिंह एंड सन्स कंपनी और महेश एंड ब्रदर्स नाम के आड़ते थे। उनके चारों बेटे उमेश, नीरज, चेतन और सबसे छोटे विजयन, सभी भाई फल के थोक के व्यापारी थे। ये सिर्फ कारोबार नहीं था, उनकी ये जिंदगी थी। उनके बच्चों की पढ़ाई, घर की रोटी, बुजुर्ग माँ बाप की दवाइयाँ, सब कुछ इसी मंडी से जुड़ा था। चेतन सैनी, जिनकी उम्र 35 साल थी, 2 बच्चों के पिता थे, एक अच्छा बेटा और समाज में इज्जतदार कारोबारी। लेकिन 30 जुलाई की रात उसकी पहचान बदल गई। वो अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक सिस्टम की मार खाया हुआ चेहरा बन गया। मंडी में मचा बवाल शुरू हुआ और सब कुछ उजड़ गया। 29 जुलाई सोमवार दोपहर मुरादाबाद की मंडी समिति में हड़कंप मच गया। मंडी के सचिव संजीव कुमार पर कुछ लोगों ने उनके दफ्तर में घुसकर हमला कर दिया। यह घटना पूरे प्रशासन को हिला गई। अगले ही दिन मंगलवार को भारी पुलिस बल और प्रशासन टीम मंडी पहुंच गई। किसी तैयारी के बिना सुनवाई के बुलडोजर चला दिया गया। 100 से ज्यादा दुकानों के बाहर बने ठेले, छप्पर, टीन सेट, सब कुछ ढा दिए गए। इस कार्रवाई में चेतन सैनी और उनके भाइयों की दुकानें भी आ गई। फलों की पेटियां, लकड़ी के क्रेट, लाखों का सामान सब मलबे में दब गया। चेतन देखते रह गया। उसका सालों का खड़ा किया गया व्यापार पल भर में मिट्टी हो गया। टूटता इंसान जो सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य देख रहा था। शाम के करीब 8 बजे चेतन सैनी घर पहुंचे। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने बस एक बात कही, सब कुछ बर्बाद हो गया अम्मा, अब मैं जीकर क्या करूंगा। उसने खाना नहीं खाया उस रात, किसी से ज्यादा बात नहीं की, बस अपने बच्चों को गोद में लिया और उनसे कहा, बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, अफसर बनना, लेकिन याद रखना किसी गरीब का रोजगार मत उजाड़ना, किसी का आशियाना मत तोड़ना, गरीब की मदद करना। उसकी पत्नी चंचल और माँ यह सुनकर घबरा गई। उन्होंने चेतन को डांटा, समझाया, बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हो। पर चेतन अंदर से टूट चुका था। वो रात जब चेतन ने हमेशा के लिए अलविदा कहा। रात के करीब 11 बजे चेतन अचानक घर की छत की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे उसकी पत्नी चंचल और भाई विजेंद्र भी आ गए। चंचल ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं चेतन, ऐसा मत करो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन चेतन की आंखों में अब भी कोई डर नहीं था। वह एक ही बात बार बार कह रहे थे, आज तुम रोक लोगी, लेकिन कल ट्रेन से कटकर मर जाऊंगा, मैं अब नहीं जी सकता। विजेंद्र सैनी और उनकी पत्नी मोना भी छत पर पहुंच गए। बच्चे आरोही, जिसकी उम्र 5 साल थी, और अभी जिसकी उम्र 8 साल की है। वो 2 मासूम बच्चे अपनी आंखों से सब देख रहे थे। इसी बीच चेतन ने झटके से हाथ छुड़ाया और गली की ओर छलांग लगा दी। घर में कोहराम मच गया। लोग दौड़ते हुए नीचे आए। चेतन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। परिजन उसे तुरंत साई अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। फिर 2 अस्पताल और ले गए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं बची। पुलिस पहुंची, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, सिर की 3 हड्डियां चकनाचूर थी, दिमाग फट गया था, हाथ पैरों में गहरी चोटें थी। मौत से 1 घंटे पहले चेतन सैनी ने अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट की थी, मुरादाबाद मंडी के अंदर प्रशासन ने आक्रमण कर सब कुछ बर्बाद कर दिया। आड़ती बर्बाद हो गए हैं और भगवान की दुआ से मालों पर बारिश भी हो गई। प्रशासन मजा ले रहा है। अब बताइए क्या किया जाए? इस बर्बादी का कौन जिम्मेदार है? ये उसकी तरफ से आखिरी चीख थी। एक ऐसा सवाल जो शायद अब भी जवाब मांग रहा है। बुधवार सुबह मुरादाबाद की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन चेतन सैनी के घर पर आक्रोश और मातम एक साथ था।
व्यापारियों का हुजूम जमा हो चुका था। इंसाफ चाहिए, जिम्मेदार अफसरों को बर्खास्त करो, ऐसी आवाजें गूंज रही थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया। किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या एक ईमानदार व्यापारी की मौत की सिर्फ जांच ही आखिरी जवाब होगा? वो दो मासूम आंखें जो अब पिता को कोसती हैं। चेतन की बेटी आरोही और बेटा अभी भी दरवाजे की ओर देखते हैं। शायद उन्हें लगता है कि पापा मंडी से आ रहे होंगे। कभी स्कूल जाते वक्त रुक जाते हैं, मम्मी पापा को बताना कि आज मुझे स्टार मिला है। लेकिन मम्मी की आंखें भी खाली हैं। जवाब देने के लिए बस खामोशी है। पढ़ लिख कर अफसर बनना बेटा, लेकिन किसी का रोजगार मत उजाड़ना। ये शब्द अब आरोही और अभी की जिंदगी का मंत्र है। उनकी दिल की दीवार पर दर्ज एक आखिरी बात, एक बाप की आखिरी इच्छा है। हर साल देश में हजारों व्यापारी कर्ज नुकसान या सरकारी कार्रवाई से टूटकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन चेतन सैनी की ये कहानी अलग है। उसने मरने से पहले एक संदेश छोड़ा, ताकतवर बनो पर किसी को रौंदो मत। क्या सिस्टम इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी जागेगा, या फिर एक और मौत बस एक और आंकड़ा बनकर रह जाएगी? ये कहानी चेतन सैनी की नहीं, उन लाखों लोगों की है जिनका सब कुछ सिर्फ एक बुलडोजर के नीचे दब जाता है। और वो अपनी आखिरी सांसों में यही कहते हैं, बेटा अफसर बनो लेकिन इंसानियत मत छोड़ना। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कवर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।